ये प्यारे बच्चों, आई होप आप एकदम मस्त होंगे। आज की जो क्लास है प्यारे बच्चों, वो हमारी भारत की पंचवर्षीय योजनाओं की क्लास है, ठीक है। और याद रखना ये 2026 अपडेटेड है, ठीक है। 5 ईयर्स प्लान्स, ठीक है। तो 2020 अर्थात 2026 का डाटा है। तो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें मतलब किसी भी चीज़ में बदलाव किए गए हैं या ऐड किया गया, वो सारा हमने ले लिया है, ठीक है। बात यह आती है कि सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि 5 ईयर प्लान्स जो है अर्थात पंचवर्षीय जो योजना है, इसकी शुरुआत या इसके विचार कैसे हुए, ठीक है। हालांकि आज तो इसको बंद कर दिया गया बीजेपी की सरकार द्वारा। हो सकता है कांग्रेस कभी भविष्य में जब आएगी तो वो इसे दोबारा चालू कर देगी, ठीक है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले हम इसमें समझेंगे एक पॉइंट है जो हमारे पास, जिसका नाम है आपका आर्थिक नियोजन। क्या पॉइंट है? आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन का प्रारंभ कब हुआ? तो 1928 में जो है यूएसएसआर जोसेफ स्टॉलिन द्वारा जो है किया गया। कहाँ? तो यूएसएसआर का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, ये थोड़ा सा आपको समझना चाहिए। तो इस यूएसएसआर का मतलब है प्यारे बच्चों आपका सोवियत संघ। क्या मतलब है इसका? सोवियत संघ। और ये सोवियत संघ एक प्यारे बच्चों अकेला देश बना हुआ था, एक संघ के रूप में ये जो है कार्य कर रहा था। इससे जो है 26 दिसंबर 1991 को, कब? तो 26 दिसंबर 1991 की बात है बच्चों। ये जो है 15 देशों में विभक्त हो गया था। कितने देशों में विभक्त हो गया था? 15 देशों में जो है ये विभक्त हो गया था। उस समय जो है 25 दिसंबर 1991 को एक आदमी थे जिनका नाम था मिखाइल गोर्बाचेव। ये जो राष्ट्रपति थे वहाँ के, इन्होंने वहाँ से इस्तीफा दे दिया। अब 15 देश जैसे आप देखते हो, इसमें मुख्य देश एक आता है जो सबसे बड़ा है पहले, जो वो है आपका रूस, जिसे आप कहते हो रसिया, ठीक है। तो रूस, यूक्रेन, बेलारूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अर्मेनिया, अजरबैजान, एस्टोनिया, जॉर्जिया, किर्गिस्तान, लातविया, लिथुआनिया, मोल्दोवा, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये ऐसे देश जो है 15 उसमें से जो है विभक्त हो जाते हैं। तो यूएसएसआर की थोड़ी सी पृष्ठभूमि मैंने जो है आपको बताई है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। तो कहाँ से लिया गया ये? क्या? आर्थिक नियोजन। ये 1928 में यूएसएसआर से लिया गया। और जो है इसका निर्माण किसने किया? जोसेफ स्टॉलिन द्वारा जो है पहले जो इसका निर्माण किया गया था। देखिए आर्थिक नियोजन समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता है, ठीक है। फिर भारत में आर्थिक नियोजन यूएसएसआर से ही लिया गया है, ठीक है। फिर देखिए आर्थिक नियोजन को समवर्ती सूची में रखा गया है, ये भी आपको याद रखना है। भारत में नियोजन बात जो है पहली बार एम विश्वेश्वरैया ने की थी। उनकी 1934 में एक पुस्तक आई थी, बुक आई थी, जिसका नाम था द प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। उसमें जो है इसका वर्णन उन्होंने किया था। किसका? तो नियोजन का, ठीक है। अब देखिए हरिपुरा अधिवेशन में इसका जिक्र किया गया 1938 में। उसके अध्यक्ष कौन थे? पहले सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष थे। फिर देखिए राष्ट्रीय नियोजन समिति 1938 में इसकी स्थापना की गई। राष्ट्रीय नियोजन समिति के नाम से जो है 1938 में एक स्थापना की गई, जो कहीं ना कहीं पंचवर्षीय योजनाओं से ही संबंधित थे, ठीक है। इसके अध्यक्ष थे पहले जो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। गांधीवादी योजनाएं पहले जो 1944 में श्रीमान नारायण द्वारा इसे लॉन्च किया गया। तो यहाँ पर ये थोड़ी सी आपने जो है पृष्ठभूमि उसकी समझी। अब देखिए पंचवर्षीय योजना का ढांचा हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, अर्थात 5 ईयर्स प्लान्स का, ठीक है। यह अवधारणा सोवियत संघ अब रूस से ली गई, ठीक है, जहां जोसेफ स्टॉलिन ने 1928 में जो है इसे शुरू किया, ठीक है। ये तो आप पहले ही समझ गए। फिर देखिए योजना आयोग आया। इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो आप कहेंगे सर 15 मार्च 1950 ईस्वी में की गई थी। और गैर संवैधानिक निकाय है, अर्थात संविधान में इसका कोई वर्णन नहीं है, ठीक है। उद्देश्य की बात करें तो देश की आर्थिक समृद्धि एवं विकास के लिए इस योजना को जो है बनाया गया था। फिर देखिए अगर बात करें तो योजना आयोग की अगर बात करें तो पदेन अध्यक्ष जो होते हैं जो प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। तो पदेन अध्यक्ष को प्रधानमंत्री ही पदेन अध्यक्ष होता है, परंतु अब योजना आयोग को जो है समाप्त कर दिया गया है और उसकी जगह जो है जो आपका नीति आयोग जो है बना दिया गया है, ठीक है। फिर देखिए योजना आयोग की अगर बात करें तो इसके पहले अध्यक्ष जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, ठीक है। पहले उपाध्यक्ष की बात करें तो गुलजारी लाल नंदा, और अंतिम उपाध्यक्ष की बात करें तो अहलूवालिया थे, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से याद रखने हैं। चलिए देखिए बात करते हैं आगे। देखिए योजना आयोग से नीति आयोग स्थापना कब हुई? तो 1 जनवरी, भाई योजना आयोग था उसे नीति आयोग कब बनाया गया? तो 1 जनवरी 2015 को। चूंकि बीजेपी की सरकार आ गई, अब जब बीजेपी की सरकार आ गई तो वो जो है बीजेपी किसी टारगेट पे काम नहीं किया करती है। वो उसकी राजनीति तो आज तक किसी की समझ में नहीं आती कि वो राजनीति करती कैसे। जैसे अगर मैं बात करूँ तो 5 ईयर प्लान में जो है एक टारगेट रखा जाता था। जो कांग्रेस की सरकार थी एक टारगेट रखती थी, नहीं हम महंगाई कंट्रोल करेंगे, तो महंगाई कंट्रोल करती थी।
अगला टारगेट उसने दिया अगली पंचवर्षीय कि हम इसमें रोजगार देंगे, तो रोजगार देती थी। अगले टारगेट में बिजली पे ध्यान है, बिजली पे। अगला टारगेट कृषि, मतलब इस प्रकार से उनका एक 5 साल का टारगेट होता था, ठीक है। तो वो टारगेट पे जो है कार्य किया करते थे। बात करें अब देखिए नीति आयोग की स्थापना कब हुई, तो 1 जनवरी 2015 को मोदी जी द्वारा जो है की गई। बात यह आती है कि नीति आयोग एक्चुअल में है क्या, तो देखिए राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान जो है नीति आयोग, इंग्लिश में अगर बात करें तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। पदेन अध्यक्ष पहले जो प्रधानमंत्री होता है, पदेन अध्यक्ष कौन होता है, पीएम होते तो मोदी जी हैं, ठीक है। और देखिए प्रथम उपाध्यक्ष जो है आपके अरविंद पनगड़िया जी, और वहीं वर्तमान उपाध्यक्ष में पहले जो सुमन बेरी जी हैं। प्रथम सीईओ श्री जो है आपका सिंधु खुल्लर जी हैं, ठीक है, या कह सकते हो सिंधु श्री खुल्लर जी, ठीक है। वर्तमान सीईओ की बात करें तो वीवीआर सुब्रमण्यम है। राज्य के सीएम प्लस यूटी जो है आपका यूनियन टेरिटरीज आते हैं, अर्थात जो आपके केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, ठीक है, सदस्य इसके अंतर्गत कार्य करते हैं। तो कोई दिक्कत किसी को पहले नहीं होनी चाहिए। फिर देखिए पंचवर्षीय योजना 1951 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू ने शुरू की, लेकिन अंतिम जो है 2012 थी, जो 2017 तक चली। बीजेपी ने इसे जो है पूर्ण रूप से खत्म कर दिया, ये बात मैंने आपको ऊपर भी बताई थी। फिर देखिए एनडीसी एक चीज आती है, पहले जो एनडीसी आती है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद। इसकी स्थापना हुई, पहले जो इसकी स्थापना हुई 6 अगस्त 1952 को। बात ये आती है कि एनडीसी की स्थापना क्यों हुई, तो इसकी स्थापना जो है पंचवर्षीय योजनाओं के समर्थन में राष्ट्र के प्रयासों और संसाधनों को जो है उनसे संबंधित जितने विभाग थे उनको संतुलित और तीव्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए जो है इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। फिर देखिए इसके अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री जी ही होंगे। उद्देश्य क्या था, तो योजना आयोग को सलाह देगा। ये किसको सलाह देगा, पहले जो एनडीसी जो है ये आपका योजना आयोग को सलाह देगा, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड आपने यहाँ पर बढ़िया तरीके से समझा। अब हम बात करेंगे पहले जो हमारी फर्स्ट पंचवर्षीय योजना है, अर्थात फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स जो है, पहली पंचवर्षीय योजना, ये पहले जो 1951 से जो है आपकी 56 तक पहले जो चलती है, ठीक है। अब देखिए मॉडल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मॉडल एग्जाम में बहुत भारी मात्रा में पूछता है। मॉडल क्या है, तो हैराल्ड मॉडल कह दो या फिर डॉमर मॉडल कह दो, दोनों में से कुछ भी कह सकते हो। तो क्या कहोगे, हैराल्ड मॉडल या फिर डॉमर मॉडल, ठीक है। फिर देखिए उद्देश्य की बात करें तो पहली पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था पहले जो वो किसान के लिए जो कृषि है और सिंचाई, तो आप इतना कह सकते हो कि कृषि एवं सिंचाई पर जो है पहले जो आपका बल देना है, किसमें कृषि और सिंचाई पर जो है बल देना है, ठीक है। तो पहली पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल था हैराल्ड मॉडल या डॉमर मॉडल, ठीक है। उद्देश्य कृषि एवं सिंचाई पर बल देना जिससे कृषक को थोड़ा सा राहत मिल सके, ठीक है। विकास दर की बात करते हैं तो लक्ष्य था इसका 2.1%, लेकिन प्राप्ति जो हुई वो 3.6% हुई, अर्थात 3.6%। जितना मतलब लक्ष्य रखा गया था उससे ज़्यादा प्राप्ति हुई, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं सक्सेस रही, ठीक है। फिर देखिए बात करेंगे अगला कार्य की बात करें जो कार्य की, तो 5 IIT कॉलेज बनाए गए, ठीक है। तो ये सब थे कहाँ का, तो एक खड़गपुर में था, एक बम्बई या मुंबई में था, एक मद्रास या चेन्नई में था, एक कानपुर दिल्ली। तो आप ऐसा कह सकते हो खड़गपुर, मुंबई, चेन्नई, कानपुर और दिल्ली, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों इसकी स्थापनाएं की गई थी, ठीक है। 5। फिर देखिए भाखड़ा नागल डैम बनाया गया, सतलज नदी पर ये जो है प्यारे बच्चों आपका बनाया गया था, ठीक है। फिर देखिए हीराकुंड बांध, ये महानदी पर प्यारे बच्चों दामोदर घाटी परियोजनाएं चलाई गई इसमें हीराकुंड बांध में, ठीक है। फिर देखिए 2 अक्टूबर 1952 को अमेरिका के सहयोग से सामुदायिक विकास कार्य जो है शुरू किया गया। कौन सा पहले जो सामुदायिक विकास कार्य शुरू किया गया, इसमें जो है पहले जो 55 क्षेत्रों को चुना गया था। कितने क्षेत्रों को चुना गया था, 55। भारत में इस कार्य के लिए प्रमुख सलाहकार के रूप में जो है नेहरू जी ने फोर्ड फाउंडेशन के प्रतिनिधि डॉक्टर डगलस एनसियर को नियुक्त किया था, और इसका लक्ष्य जो था वो गाँव को स्वावलंबी बनाना था, मतलब जो है ग्राम को जो थे आपके उनको स्वावलंबी बनाना था, ठीक है। फिर देखिए बात करें इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की स्थापना हुई पहले जो, और ये कहाँ हुई, तो चेन्नई में। यहीं पर पहले जो आपने नाम सुना होगा वंदे मातरम एक्सप्रेस। जब ये वंदे मातरम एक्सप्रेस बनी थी तो इसका नाम जो है पहले जो ट्रेन 18 था। क्या नाम था, ट्रेन 18 था। हालांकि बाद में इसका नाम जो है चेंज करके वंदे मातरम एक्सप्रेस कर दिया गया था। तो इसका निर्माण यहीं पर हुआ था, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में हुआ था, ठीक है। तो पहली पंचवर्षीय योजना के फैक्ट आपने समझे। अब देखिए बात करेंगे हम सेकेंड 5 ईयर प्लान, अर्थात दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से पहले जो ये आपकी 1961 तक चली थी, ठीक है।
इसका जो मॉडल रहा वो पीसी महाल नोबिस मॉडल था। कौन था? पीसी महाल नोबिस जो है पहले जो आपका मॉडल था। उद्देश्य की बात करें तो उद्योगों और खनिजों पर जो है बल देना था। यहाँ अगर बात करें तो विकास दर जो थी वो लक्ष्य अगर बात करें तो 4.5% का था, लेकिन जो प्राप्ति हुई वो 4.2% की हुई। इसका मतलब कहीं तक ये फेल तो रही नहीं, ठीक है। आप इसे पूर्णतः फेल नहीं कह सकते। हाँ, ये है कि थोड़ा सा टारगेट से पीछे रहेंगे, लेकिन ठीक थी, सही। अब इसी में जो है 1956 में पहले जो एक योजना चलाई गई जिसका नाम था खादी ग्रामोद्योग योजना, ठीक है। खादी ग्रामोद्योग योजना चलाई गई, ठीक है। 1956 में 3 लौह इस्पात कारखाने खोले गए। कहाँ कहाँ? एक तो भिलाई, दूसरा दुर्गापुर और तीसरा पहले जो आपका राउरकेला। जो भिलाई था ये रूस के सहयोग से छत्तीसगढ़ में खोला गया, ठीक है। जो दुर्गापुर था पहले ये ब्रिटेन के सहयोग से आपका पश्चिम बंगाल में खोला गया। राउरकेला ये जर्मनी के सहयोग से आपका पहले जो उड़ीसा में खोला गया था। तो यहाँ पर इस चीज़ को आपने बढ़िया तरीके से समझा। फिर बात करें 2 अक्टूबर 1958 की। 2 अक्टूबर 1958 को जो है पहले जो आपके NAFED की स्थापना हुई, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। तो इसकी स्थापना की गई। इसका जो है हिसाब किताब क्या था? तो हिंदी में इसकी फुल फॉर्म राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन परिसंघ है। इसका हेडक्वार्टर जो बनाया गया वो पहले जो आपका दिल्ली बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था हेडक्वार्टर इसका? तो आप कहेंगे सर वो हेडक्वार्टर जो है आपका वो दिल्ली बनाया गया। बताओ, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे आ जाओ। आगे देखिए बात करेंगे हम तृतीय पंचवर्षीय योजना की, ठीक है, अर्थात थर्ड 5 ईयर्स प्लान। ये 1961 से लेके आपका 66 तक चला। देखिए मॉडल की बात करें तो सुखमय चक्रवर्ती मॉडल था, ठीक है। सुखमय चक्रवर्ती मॉडल था। वहीं अगर बात करें तो एक बात बताओ, अच्छा पहले का मॉडल क्या था? पहले जो तो पहली वाली का मॉडल जो था वो हेराल्ड डॉमर मॉडल था, ठीक है। दूसरे का पीसी महाल नोबिस मॉडल था। पहले वाली का काम कृषि विकास था, दूसरे का औद्योगिक विकास था, और तीसरी पहले जो हम देखिए रिवाइज भी कराता चल रहा हूँ मैं। उद्देश्य क्या है इसका तीसरी वाली का? तो जो है आप कहोगे कृषि एवं उद्योग पर बल। आपको मॉडल तो बता ही दिया, चक्रवर्ती मॉडल है, ठीक है। तो कृषि एवं उद्योग पर बल जो है पहले जो ये आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना का था। हालांकि ये वाली योजना जो है मैंने आपको बताया था कि फेल हो गई, ठीक है। अब देखिए विकास दर की लक्ष्य की बात करें तो 5.6% रखा गया था, लेकिन प्राप्ति कितनी हुई? केवल 2.4%। तो ये तो पूर्ण रूप से असफल रही थी, ये बात आप समझ गए होंगे। अब देखिए 1 जुलाई 1964 को IDBI की स्थापना की गई। IDBI पर जो एक प्रकार की बैंक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो IDBI की स्थापना कब हुई? तो 1964 को हुई। कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुई थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। अब देखिए बात करें तो भारतीय समझेंगे 1 जुलाई 1964 को जो है IDBI की स्थापना की गई, ठीक है। किसकी स्थापना? तो आप कहेंगे IDBI की, ठीक है। अब IDBI है क्या? एक्चुअल में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। हिंदी में इसकी फुल फॉर्म भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, ठीक है। अब एक पॉइंट ध्यान देना, जो आपका 14 जनवरी है, कब है? 14 जनवरी 1965 को पहले जो FCI की स्थापना हुई, ठीक है। किसकी स्थापना हुई? तो 14 जनवरी 1965 को जो है आपका FCI की स्थापना हुई। FCI का मतलब क्या है? तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया अर्थात भारतीय खाद्य निगम, और इसे ही पहले जो बफर स्टॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बफर स्टॉक बोलते हैं। फिर देखिए 1965 में कृषि कीमत आयोग बनाया गया, ठीक है, और इसकी स्थापना की गई, ठीक है। किसकी स्थापना की गई? कृषि कीमत आयोग की स्थापना की गई। हालांकि 1985 में इसे जो है CACP कर दिया गया, इसका नाम बदल दिया गया, ठीक है। और CACP का मतलब क्या हुआ? CACP का मतलब द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। इस जगह जो 2-3 पॉइंट है पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगली चीज, कृषि लागत मूल्य और आयोग आया, ठीक है। इसका कार्य क्या था? इसका कार्य था MSP निर्धारित करना। MSP का मतलब क्या होता है? तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, ठीक है। इससे ही जो है FCI क्या करता है? माल परचेज करता है, खरीदारी करता है। FCI किस पे खरीदारी करता है? तो आप कहेंगे सर जो है FCI जो है MSP पर खरीदारी करता है। लेकिन एक बात याद रखनी है आपको कि 23 फसलों के लिए MSP जो है जारी होता है, पर कुछ किताबों में 24 दिखाता है। रीजन क्या है? कि जो एक फसल गन्ना होती है इस पे MSP जारी नहीं होता है, ठीक है। इसमें जो है इसके लिए उचित और लाभकारी मूल्य जारी होता है, जो किसान यूनियन के द्वारा जारी कर दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए ये पंचवर्षीय योजना जैसे कि मैंने आपको बताया फेल रही। उसका रीजन क्या था? कि युद्ध हुआ, ठीक है। किसका युद्ध हुआ? तो चीन और जो है भारत,
ठीक है। चीन और भारत में युद्ध हुआ पहले, जो इसमें भारत को हार का सामना करना पड़ा। कब हुआ युद्ध? तो 1962 में। तो चीन और भारत का जो है आपका 1962 वाला युद्ध हो गया, जिसके कारण ये योजना जो है पहले जो आपकी फेल रही। याद रखने एक बात कि जब भी दो देशों में युद्ध होता है तो ऐसा नहीं है, भले ये देश मान लो जीत जाए, ये देश जीत जाए तो क्या जीत कर भी इसका कोई फायदा हुआ होगा? नहीं, नुकसान ही होगा इसका। ठीक है, आगे देखिए बात करते हैं 1965 पाकिस्तान से युद्ध हुआ, भारत जीत गया। मैंने क्या कहा, जीतने के बावजूद भी तो हमें लॉस ही झेलना पड़ा। ये समय बहुत दुर्दशा का चल रहा था, बहुत ही इसमें जो है गंदा हिसाब किताब हो गया था। अब देखिए 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो जाती है, गुलजारी लाल नंदा जो है पहले जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बन जाते हैं, और 1964 से 1966 तक लाल बहादुर शास्त्री जो है फिर प्रधानमंत्री बन जाते हैं। मतलब जो है कार्यवाहक प्रधानमंत्री का मतलब क्या होता है, इसका आमतौर पर एक बात समझ सकते हो आप। इसका मतलब जो होता है कि यदि किसी व्यक्ति जो प्रधानमंत्री के पद पर हो, उसकी अगर मृत्यु हो जाती है तो आमतौर पर कार्यवाहक प्रधानमंत्री या अंतरिम प्रधानमंत्री जो है बना दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए तीसरी योजना फेल होने के बाद, देखिए यहाँ फेल तो हो ही गई, तीसरी योजना फेल होने के बाद फिर वार्षिक योजनाएं आई, क्योंकि अब लाल बहादुर शास्त्री आ गए थे। तो जो वार्षिक योजनाएं थी तो वो 1966 से 69 तक चली। कैसे? एक चली 1966 से 67 तक, एक चली 67 से 68 तक, और एक चली पहले जो आपके 68 से 69 तक। तो तीसरी योजना के फेल होने के बाद तीन जो है क्या चली थी, वार्षिक योजनाएं चली। अब इसी योजना को, जो आपकी वार्षिक योजना थे, इसे प्लान हॉलीडे योजना जो है बोला गया, या योजना अवकाश के नाम से भी इसे जाना जाता है। 1966 से 67 में हरित क्रांति की शुरुआत होती है। ठीक है, देखिए अगर भारत की बात करूं तो पहले जो भारत में हरित क्रांति के जनक है, भारत में जो हरित क्रांति के जनक है उनका नाम पहले जो MS स्वामीनाथन है। आपने खूब सुना होगा, क्या सुना होगा? MS स्वामीनाथन। वहीं अगर बात विश्व की करें कि भाई विश्व में जो है हरित क्रांति के जनक कौन है, तो आपने नाम सुना होगा नॉर्मन जो है बोरलॉग। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग। तो ये पहले जो आपके विश्व के दोनों इंपॉर्टेंट है। इन्होंने जो है जो बोरलॉग है, इन्होंने सबसे पहले जो गेहूं में बहुत अच्छा योगदान दिया था। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करेंगे। आगे देखिए चौथी पंचवर्षीय योजना अर्थात 4th 5 ईयर प्लान, ये 1969 से फिर जो आपकी 74 तक चली। मॉडल जो था इसका वो डीपी गॉडगिल मॉडल था, डीपी गॉडगिल। और इसका उद्देश्य जो रहा वो स्थिरता के साथ आर्थिक विकास करना जो है पहले जो इसका उद्देश्य था। वहीं विकास दर की बात करें, लक्ष्य जो था वो लक्ष्य रखा गया 5.7% और प्राप्ति जो थी वो 3.3% रही। तो कुल मिला के ये वाली भी जो है पहले जो आपकी असफल रही। ठीक है, अब देखिए बात करें तो 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। 50 करोड़ से ज्यादा पूंजी वाले बैंकों को सरकारी जो है बैंक बना दिया गया। जिन बैंकों में 50 करोड़ से ज्यादा पैसा था उनको जो है सरकारी बैंक का दर्जा दे दिया गया। 1900 फेल होने के कारण समझिए 1971 में भारत पाक का युद्ध हुआ। 1971 में क्या हुआ, भारत पाक का युद्ध हुआ। फिर यहीं परिवार नियोजन आ गया, फिर जो इसरो की स्थापना कर दी गई। ठीक है, इसरो की स्थापना की गई। तो फिर जो स्थापना हुई थी इसकी वो 15 अगस्त जो है 1969 में हुई थी। ठीक है, 1969 में। आप एक बात जानते होंगे, मैं ये मानता हूं कि भारत में इस मनुष्य का बहुत बड़ा योगदान रहा। वो मनुष्य कौन सा है प्यारे? जो विक्रम साराभाई। आपको जानना चाहिए विक्रम साराभाई। आपने दो आदमियों का नाम सुना होगा, पहले इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपका समय लूंगा। विक्रम साराभाई, आप देखिए ये बहुत ही महान आदमी थे। महान क्यों थे प्यारे? जो क्योंकि भारत में उस समय क्या था कि जैसे उस समय प्यारे जो आपके, तो इस समय पीएम जो थी आपकी इंदिरा गांधी थी। कौन थी पीएम? इंदिरा गांधी थी। अब एक बात आप ऐसे समझ सकते हो कि विक्रम साराभाई जी को जो है, इन्होंने जब उसकी स्थापना की तो इनको ज़्यादा बजट नहीं मिला करता था। मतलब जब बजट आता तो उसमें जो है टेक्निकल व्यवस्था के लिए कोई बजट नहीं हुआ करता था, अपनी जेब से ये रुपया लगाया करते थे। अब जैसे मैंने आपको बताया कि दो आदमियों का आपने नाम सुना होगा, पहले जो दो आदमियों का नाम सुना होगा, एक जैसे अडानी और दूसरे अंबानी है। कौन कौन? तो एक पैर जो आपके अडानी हो गए और दूसरे पैर जो आपके अंबानी हो गए। आप हमें एक बताओ, इन्होंने अपनी दम पर क्या कुछ किया? क्या नहीं किया। अपनी क्या कोई ऐप ऐसा लॉन्च कर दिया जैसे व्हाट्सअप है, यूट्यूब है, फेसबुक है, ऐसा कोई ऐप लॉन्च किया? या मतलब कोई तकनीकी ऐसी चीज लॉन्च कर दी? और नहीं लॉन्च की इन दोनों ने। तो एक्चुअल में ये जो है हमारी गवर्नमेंट के द्वारा पैसे वाले बने हुए हैं। किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा इनको काम दिया जाता है और ये पैसे वाले बन जाते हैं। ऐसे तो किसी भी आदमी को आप पैसा दे दो तो पैसे वाला बन जाएगा भाई।
किसी भी आदमी को भारत में उठा के आप जो है कि मान लो ट्रेन बेच दो, उसे विद्युत बेच दो, उसे आप उसे स्टेशन बेच दो, आप उसे गोदान खदान सारे बेच दो, तो वो पैसे वाला तो वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। तो इन लोगों ने अपने दम पर भारत में कुछ नहीं किया। इन लोगों ने जो है मतलब सरकार के उससे ही इन्होंने जो है अपने आप को आगे बढ़ाया है, ठीक है। विक्रम साराभाई को उस समय बजट नहीं मिला करता था, तो ये धीरे धीरे उस चीज को बहुत आगे ले गए। 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हो गई और डॉक्टर विक्रम साराभाई द्वारा जो इसकी स्थापना की गई। हालांकि 1962 में इसको जो है स्थापित माना जाता है, ठीक है। 1969 में पूर्ण रूप से इसको स्थापित कर दिया गया था, लेकिन जब भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति बनी थी तो पहले जो उस समय इसका नाम इंकोस्पर था। क्या नाम था? इंकोस्पर। ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। पहले क्या नाम था इसका? इंकोस्पर था, बाद में इसका नाम इसरो दिया गया है। अब समझो आगे। विकास दर के लक्ष्य प्राप्ति न होने के बाद भी इस पंचवर्षीय योजना ने अब तक का सर्वाधिक कृषि वृद्धि दर जो है तय की। कहने का मतलब फेल रही योजना वो, ठीक है, लेकिन इसने कृषि में जो है बहुत भारी मात्रा में जो है पहले जो बढ़ोतरी कर ली थी, ठीक है। चलिए देखिए बात करेंगे 5th 5 ईयर प्लान अर्थात 1974 से 73 तक। ये मात्र पहले जो आपकी 4 साल चली थी, तो पंचवर्षीय योजना पर कितने साल चली? मात्र जो है 4 ईयर तक ये चल पाई। इसका उद्देश्य जो था पहले जो वो गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता था, ठीक है। इसकी विकास दर जो थी वो लक्ष्य तो रखा गया 4.4% का, लेकिन प्राप्ति हुई 4.8%। कहने का मतलब है ये जो है योजना सक्सेस रही, सफल रही। इसी में जो है 1975 को आरआरबी अर्थात रीजनल रूरल बैंक की जो आपकी स्थापना कर दी जाती है। फिर देखिए क्षेत्रीय रूरल बैंक की स्थापना की गई। अब देखिए क्षेत्रीय रूरल बैंक की स्थापना की गई और जो पहली बैंक थी जो वो थी आपकी प्रथमा बैंक, और इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? मुरादाबाद में की गई थी, ठीक है। मैंने ये नहीं कहा है कि भारत का पहला बैंक, ठीक है, पर आप एक बात ध्यान देना कि एक बैंक था पहले जो जिसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। क्या नाम था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान नाम था पहले जो, और ये जो है 1770 में, कब? 1770 में पहले जो कलकत्ता में ओपन किया गया था, लेकिन उस समय शासन किसका चल रहा था? ब्रिटिश काल का। तो ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है, ठीक है। अब देखिए 1975 की बात करें तो 20 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ हुआ अर्थात गरीबी उन्मूलन हुआ, ठीक है। इसमें जो 20 सूत्री कार्यक्रम था पहले जो 20 सूत्री कार्यक्रम, इसमें भूमि सुधार, कृषि विकास, न्यूनतम मजदूरी, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण, ऐसे जो है बहुत सारे कार्य शामिल थे, ठीक है। फिर देखिए 1977 से 78 काम के बदले अनाज कार्यक्रम चलाया गया। कौन सा? तो काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब चला था? तो 1977 से 78 के मध्य पहले जो ये धूमधाम तरीके से चला था। काम करवाओ और हमसे अनाज ले जाओ, ठीक है। फिर देखिए 25 जून 1975 आपातकाल हुआ, पहले जो लाठी चली तथा नसबंदी करवा दी गई। नसबंदी करवाने वाले को जो है रेडियो बांटे गए भाई साहब। देखिए ये आपातकाल इंदिरा गांधी ने बहुत गलत लगा दिया था, बहुत ही ज्यादा। आपको पता होगा 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी सरकार द्वारा जो है आपातकाल लगाना पड़ा। उसका रीजन था राजनीतिक संकट। इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा उनके चुनाव को जो है अवैध घोषित करने और जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति आंदोलन में एक देशव्यापी आंतरिक अशांति हो गई थी, जिसके कारण उनको जो है लगाना पड़ा। 1971 के लोकसभा चुनाव को अवैध करार दिया गया और जो है उन पर 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी। इससे वो बहुत गुस्सा हो गई और गुस्सा होने के बाद उन्होंने जो है आपातकाल लागू कर दिया। तो ऐसे करके कार्रवाई हुई। ऊपर से इन्होंने नसबंदी के आदेश दे दिए। ये बहुत बड़ा गलत कदम था। फिर भी जो 1975 का एक ऐसा समय था कि बहुत सारे लोग नसबंदी जानते ही नहीं थे कि एक्चुअल में होता क्या है। वहां पर इन्होंने नसबंदी करा दी और अभियान चलाया। जबरदस्ती नसबंदियां कराई गई। लोग खेतों में झाड़ियों में छिप रहे थे, पकड़ पकड़ के नसबंदी कराई गई। और जो नहीं जानते थे पहले जो वो ये सोचकर वो नसबंदी अपनी करवा लेते कि यार रेडियो मिलेगा। उनको इस बात की खुशी थी कि रेडियो मिलेगा। नसबंदी का मतलब क्या होता है ये उनको पता ही नहीं था। तो रेडियो लेने के चक्कर में बहुत सारे लोगों ने नसबंदी करवा ली। जब बाद में पता चला कि यार ये तो मामला बहुत ज़्यादा खराब है, तब उन्होंने जो है विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था, ठीक है। अब देखिए इंदिरा गांधी जी द्वारा गरीबी हटाओ का नारा भी जो है दिया गया। कौन सा हटाओ का नारा? तो गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। फिर देखिए 1978 में मोरारजी देसाई पीएम बने और इसे बंद कर दिया और दूसरी योजनाएं जो है उन्होंने एक्टिवेट कर दी, ठीक है। अब देखिए जैसे बात करें तो उन्होंने शुरू की रोलिंग प्लान अर्थात अनवरत योजना शुरू की। तो 1978 से भी जो 80 तक चली, 1978 से ये 80 तक चली। अब देखिए अनवरत योजना को 1978 से 83 तक चलना था,
ठीक है। परंतु मोरारजी देसाई की सरकार गिरने से इंदिरा गांधी की सरकार आई और उनकी सरकार ने इस अनवरत योजना को जो है फिर कैंसिल कर दिया, खत्म कर दिया, जिससे ये केवल 2 साल ही चली, 1978 से 80 तक ही चल पाई। अनवरत योजना की अगर बात करें तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था गुरनार मिडाल। उन्होंने जो है फिर जो उन्होंने अपनी एक पुस्तक थी उनकी जिसका नाम था द एशियन ड्रामा, उसमें जो है अनवरत योजना का जो है नाम दिया था। उसी से इन्होंने जो है आपके जो वो मोरारजी देसाई थे उस गुरनार मिडाल की पुस्तक द एशियन ड्रामा से ये अनवरत योजना का नाम जो है यूज किया था और प्रयोग किया था उसका, ठीक है। सरकार बदलती रही, विकास जो है थम सा गया। आई 6वीं पंचवर्षीय योजना 6 ईयर प्लान, ये चली फिर जो पूरी 5 ईयर, मतलब लगभग जो है 80 से 85 चली तो पूरे 5 साल चल गई थी, ठीक है। देखिए 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। एक बात याद रखना, जो 6वीं पंचवर्षीय योजना थी इसमें तीव्र औद्योगिकरण, रोजगार वृद्धि, गरीबी उन्मूलन, तकनीकी आत्मनिर्भरता, मतलब जो बचा खुचा था सब इसी में लगा दिया, ये समझ लो 6वीं वाली में। ये थोड़ा सा बहुत गंभीर अवस्था की थी ये वाली पंचवर्षीय योजना। इसमें हमने अपने भारत के जो 2 लोग खो दिए थे, बात समझ लो। एक तो खो ही दिया था, एक मतलब 85 में जो है खो गए, एक 90 में, ठीक है। तो होता क्या है कि 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। 200 करोड़ से ज़्यादा वाली बैंकों को जो है सरकारी बना दिया गया, ठीक है। अब देखिए 22 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। एग्जाम में कई बार नाबार्ड की फुल फॉर्म पूछी गई है। 1982 एक्सिम बैंक की स्थापना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला बैंक है, ठीक है, आयात निर्यात का। 1984 पहले जो 3 से 6 जून तक ऑपरेशन ब्लू स्टार चला, सिखों के भंडार वाला और भारतीय सेना के बीच, जिसके चलते 31 अक्टूबर 1984 में इंदिरा गांधी को सिखों के द्वारा जो है मार दिया गया। वो आदमी जो थे सतवंत सिंह थे, बेअंत सिंह। ऑपरेशन ब्लू स्टार जो था पहले, जो ये सिखों के लिए ही चलाया गया था, इसमें बहुत सिखों को जो है इंदिरा गांधी ने मरवा दिया था, ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो उसी में से निकले हुए कुछ 2 सिख थे, सतवंत सिंह, बेअंत सिंह, उन्होंने जो है इनकी हत्या कर दी। 1984 में जब इनकी हत्या हो जाती है तो राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के बेटे को जो है प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। इनको भारत की बहुत ज़्यादा सिंपैथी मिल जाती है और ये जो है पीएम बन जाते हैं, ठीक है। अब देखिए 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 तक चली। 7वीं कब तक चली? 1985 से 90 तक जो है चली थी। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? सामाजिक एवं आर्थिक असमानताओं को कम करना तथा आधुनिकीकरण व आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था को स्थापित करना था, ठीक है। इसका विकास दर जो था वो 5% था और प्राप्ति जो थी जो प्राप्ति थी वो 6.1% थी, ठीक है। नारा दिया गया रोजी रोटी और उत्पादकता, इसी में जो है नारा दिया गया था। 1987 में ट्राइफेड की स्थापना की गई। ट्राइफेड क्या था? तो आप कहोगे ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना की गई और ये जो डायरेक्टली जो है जनजातियों के लिए था, अर्थात भारतीय जनजाति सहकारी विपणन परिसंघ। तो ट्राइफेड की स्थापना की गई, तो किसके लिए की गई? पहले तो ये जनजातियों के लिए की गई। जनजाति के द्वारा बनाए गए उत्पाद जो थे पहले जैसे छोटी छोटी टोकरियाँ हैं तो वो बना लेते हैं, तो उन चीज़ों को जो है बढ़ावा देने के लिए जो है ट्राइफेड की स्थापना की गई थी, ठीक है। अब 12 अप्रैल 1988 सेबी की स्थापना हुई, मुद्रा बाजार एवं जो है पूंजी बाजार, ठीक है। सेबी की फुल फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, मुख्यालय पहले जो इसका मुंबई बनाया गया था, ठीक है। दोनों चीजें याद रखना। आइए देखिए, इंदिरा गांधी सरकार द्वारा जो है योजनाएं लागू की गई। कितनी योजनाएं? 3 योजनाएं लागू की गई। 1 अप्रैल 1989 में, 1 अक्टूबर 1989 में और एक जो है 1985 से 86 के मध्य चली। तो 3 योजनाएं कौन कौन सी? अप्रैल 1989 में इन्होंने जवाहर रोजगार योजना चलाई ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, और शहरों के लिए मतलब शहरी क्षेत्रों के लिए जो योजना चलाई वो नेहरू रोजगार योजना चलाई। और 85 से 86 में जो योजना चली वो इंदिरा आवास योजना चली। प्यारो जो इनमें जो है बहुत अच्छा शानदार काम हुआ था। आज के ज़माने में इतना लोग घूसखोर बैठा हुआ है कि अगर किसी पुल के निर्माण में मान लो ऊपर से जो है 5 करोड़ रुपया मिल गया, कितना करोड़? 5 करोड़, मैंने कम बताया, तो ये समझ लो बहुत मुश्किल से उसमें अगर 2 करोड़ रुपए लगा दे तो ये बहुत बड़ी बात समझो।
क्योंकि बाद में तो उनको बोल ही देना है कि भाई ऐसा है कि पुल जो है वो चूहा खा गया था, ऐसे बोल देना है, ठीक है। तो ये स्थिति आ जाए, क्योंकि हमारे भारत में एक कमी ये है, हमारे भारत में लोग जो है पैसे के लिए काम करते हैं। विदेशों में आप देखो जैसे चीन है, अमेरिका, ये लोग जो है काम के लिए काम करते हैं कि यार हमारा काम अच्छा होना चाहिए, दिखना चाहिए, ठीक है। अब देखिए बात करें आगे, तो यहाँ पर अब देखिए एक बात समझो, आप बात क्या समझो प्यारे, जो दौर कौन सा चल रहा था, वार्षिक योजनाएं चली 1990 से 92 तक। यहाँ प्यारे जो कुछ नहीं हुआ, सरकारें तो बदलती रही पर विकास एक भी नहीं हुआ, सरकार बदलती रही विकास नहीं हुआ। अब बहुत स्थिति हमारी जो है खराब हो गई। यहाँ आप देख पा रहे होंगे एलपीजी सुधार, क्या देख पा रहे हो प्यारे जो एलपीजी सुधार, एक बात समझ लो, घटना है 1991 की, 1991 में भारत में पैसा नहीं रह गया था, ऊपर से 67 करोड़ सोना हमें गिरवी रखना पड़ा। कितना सोना गिरवी रखना पड़ा? तो आप कहोगे 67 करोड़ जो सोना है वो हमें गिरवी रखना पड़ा। गिरवी रखने का रीजन क्या था? सोना गिरवी रखने का रीजन ये था क्योंकि हमारे पास जो है भंडार जो है बचा नहीं था भोजन वोजन का, किसी भी चीज का। उस समय सारी चीजें गवर्नमेंटेड थी, जीवीटी थी, कुछ पीवीटी नहीं था, हर चीज जो है गवर्नमेंटेड थी। सरकार को ये लगा, नरसिम्हा राव उस समय पीएम थे भाई, प्रधानमंत्री थे कौन? तो नरसिम्हा राव। उधर मनमोहन सिंह जो थे प्यारे जो, इनको उन्होंने पकड़ा, किन्होंने पकड़ा? तो नरसिम्हा राव ने। उनसे कहा कि भाई ऐसा है कि कुछ तो करो वरना हमारी तो लुटिया डूब जाएगी, हमारा तो दिमाग खराब हो रहा है, हम क्या करें भाई। अब इनके मन में विचार आया, इन्होंने कहा चलो ठीक है। मनमोहन सिंह जी ने, कौन प्यारे बच्चों? मनमोहन सिंह जी आज हमारे बीच नहीं है और शायद जनता जानती भी नहीं है कि एक्चुअल में ये आदमी कौन थे। प्यारे बच्चों अगर ये नहीं होते उस समय तो देश में अकाल पड़ जाता, आप ये मान लो, उसको सुधारने वाला कोई नहीं था। 1991 में ये फिर लेके आए एलपीजी। एल का मतलब लिबरलाइजेशन, पी का मतलब प्राइवेटाइजेशन और जी का मतलब ग्लोबलाइजेशन। अब यहाँ पर उन्होंने कहा लोगों से कि तुम प्राइवेट स्कूल खोल सकते हो, प्राइवेट जो है आप हॉस्पिटल खोल सकते हो, प्राइवेट काम कर सकते हो, ठीक है। जनता को इस बात की खुशी भी, जिन लोगों, जनता के पास तो पैसा था, सरकार के पास पैसा नहीं था, ठीक है। जिन लोगों के, उन्होंने कहा हमारे पास सिक्योरिटी जमा करो भाई, 4 लाख 2 लाख रुपए जमा करो और हॉस्पिटल खोल लो। ऐसे करके पूरे भारत में जितने भी अमीर लोग थे उन लोगों ने जो है पैसा जमा कर दिया सरकार के पास। अचानक जो है जनता का पैसा सरकार के पास पहुंच गया। उधर विदेशी कंपनियां भी आने लगी क्योंकि भाई भूमंडलीकरण का मतलब क्या हुआ? ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण का। उदाहरण के तौर पर अब ऐसे मान लो जैसे एक मोटरसाइकिल का निर्माण हुआ, एक मोटरसाइकिल का निर्माण हुआ, ये व्हीकल है और इसका नाम था पहले जो हीरो होंडा। हीरो होंडा पहले अलग अलग नहीं थी, एक ही थी। तो क्यों नाम था? क्योंकि हीरो जो है पहले जो हीरो जो है, अब ये डबल नाम क्यों थे? क्यों? क्योंकि भारत ने एक शर्त रखी, भारत ने होंडा कंपनी जो है पहले जो ये आपकी, ये जापान की है। अब जापान यहाँ पर आता है और बोलता है कि भाई हम व्यापार करेंगे, तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, व्यापार तो करोगे लेकिन आप हमारा भी नाम यूज करो। तो उन्होंने कहा ठीक है साहब, शर्तें लगाई गई, तैयार हुआ, टैक्स वैक्स सब जो है बढ़िया तरीके से मतलब एक्टिवेट हो गया। अब यहाँ पर जो है विदेशी गाड़ियाँ चलनी शुरू हो गई। अब हीरो होंडा कंपनी आई और इसने मोटरसाइकिल बनाई, इसने हीरो जो है हमारे देश का नाम दिया और होंडा अपने देश का नाम दिया, मिलाकर एक गाड़ी बना दी हीरो होंडा। ऐसे करके प्यारे जो इन्होंने देश की स्थिति जो है बहुत शानदार कर दी थी, समझ रहे हो आप। जीडीपी जो हमारी गिरी हुई थी प्यारे जो, वो उठकर एकदम से खड़ी हो गई। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। चलिए, 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 तक चली। कब तक चली? तो 1992 से 1997 तक चली। मॉडल जो था वो जॉन डब्ल्यू मिलर था। जॉन डब्ल्यू मिलर पे जो मॉडल था और जो उद्देश्य था वो मानव संसाधन विकास था, मानव का विकास करना, मतलब मानव के संसाधनों का विकास करना, ठीक है। विकास दर लक्ष्य रखा गया 5.6%, प्राप्ति हुई 6.8%, कुल मिला के ये सक्सेस रही। 15 अगस्त 1995 मिड डे मील स्कीम चलाई गई। किसके लिए? तो स्कूलों के लिए, ठीक है। हालांकि एक बात याद रखना प्यारे जो मिड डे मील था उन्होंने इसका नाम बदलकर प्यारे जो पीएम पोषण योजना कर दिया है। क्या कर दिया है? पीएम पोषण योजना। आप जानते हो कि बीजेपी की सरकार है भाई साहब, नाम बदलने में तो महारत हासिल है। पीएम पोषण योजना कर दिया इसका नाम। कब कर दिया प्यारे जो? 2021 में। 2021 में इसका नाम बदलकर पीएम पोषण योजना कर दिया है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। 1 जनवरी 1995 को WTO की जो है स्थापना की गई, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और इसका जो है प्यारे जो सह संस्थापक कौन बना? तो भारत इसका जो है सह संस्थापक बन गया था, ठीक है। 1993 प्रधानमंत्री रोजगार योजना, इसमें 10 लाख शिक्षित लोगों को जो है क्या देना था? रोजगार जो है देने का काम
किया जाना था। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना पूर्ण रूप से जो है पहले जो आपकी सक्सेस रही। आ जाओ 9th जो है 5 ईयर प्लान, ये 1997 से 2002 तक चली। इसका उद्देश्य जो था न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ जो है विकास, इसका जो है मुख्य उद्देश्य था। विकास दर की बात करें तो लक्ष्य इसका था 6.5% और प्राप्ति जो हुई जो वो 5.4% की हुई। प्राप्ति कितनी हुई तो 5.4% की हुई। 2 मई 1998 दूसरा परमाणु परीक्षण जो हुआ है वो कहाँ हुआ, पोखरण में हुआ। दूसरा क्यों बोला, क्योंकि जो पहला था वो आपका चौथी पंचवर्षीय योजना में हो गया था। कौन सी पंचवर्षीय योजना में, चौथी जो है 5 ईयर प्लान में हो गया था। तो जो चौथी 5 ईयर प्लान थी वो जो आपकी चली वो 1969 से 74 तक चली थी। 1969 से कितनी चली, 74 तक। तो उस वाले में जो है पहले जो पहला वाला हो गया था और उसका जो नाम दिया गया था, नाम जो था पहले जो उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। क्या नाम था उसका, स्माइलिंग बुद्धा जो है पहले जो उसका नाम दिया गया था। कौन सी वाली का, तो जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ था। आपको टाइम बता दिया मैंने, हालांकि जो इसका एक्यूरेट टाइम था वो 18 मई 1974 को था। 18 मई 1974, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब देखिए मई से जुलाई 1999 तक पहले जो कारगिल का युद्ध चला। कौन सा युद्ध चला, कारगिल का युद्ध। और कारगिल के युद्ध में पहले जो ऑपरेशन विजय चलाना पड़ा था। कौन सा ऑपरेशन चलाना पड़ा था, तो कारगिल युद्ध में जो है ऑपरेशन विजय जो है चलाना पड़ा। जब ऑपरेशन विजय चलाया उस समय पहले जो यहाँ पर हमारे अटल बिहारी जो है वाजपेयी जी की सरकार थी। किसकी सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। छक्के छुड़ा दिए उन्होंने। ये सूरा हमेशा हारा ही है, पाकिस्तान से हुआ था पहले जो, ठीक है, किससे हुआ, पाकिस्तान। हालांकि 1971 में एक युद्ध हुआ था। 1971 में जो युद्ध हुआ था पहले जो भारत और पाक का युद्ध, दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण अर्थात सरेंडर वाला युद्ध हुआ था। आप ये समझ लो, माना जाता है ढाका में पाकिस्तानी सेना के लगभग 93,000 से अधिक सैनिकों ने जो है भारतीय सेना और बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी के सामने जो है बिना शर्त जो है आत्मसमर्पण कर दिया था। तो ये बात आपको याद है, हमेशा पिटाइए। फिर देखिए 1 नवंबर 2000 को सर्व शिक्षा अभियान शुरू हुआ। सब पढ़े सब बढ़े जो है इसमें व्यवस्था की गई, ठीक है। ये प्यारे बच्चों 86वां जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है। कहने का मतलब है जो आपका 86वां संविधान संशोधन लाया गया था 2002 में, उसके द्वारा जो है 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो है शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था, ठीक है। और मिड डे मील जैसी चीज़ें इसमें शुरू की गई। और फिर जो आर्टिकल जोड़ा गया 21 का ए, ठीक है, 21 का ए है आर्टिकल जो है, इसे आपके संविधान में ऐड कर दिया गया। अब देखिए जवाहर ग्राम समृद्धि योजना शुरू हुई। स्वर्ण जयंती शहरी है प्यारे जो, ठीक है, शहरी रोजगार योजना शुरू हुई। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो है ये 9वीं पंचवर्षीय योजना में प्यारे जो आपकी शुरू की गई, ठीक है। अब देखिए बात करेंगे 10वीं पंचवर्षीय योजना अर्थात 10th 5 ईयर प्लान। ये आपके 2002 से 2007 तक चली। उद्देश्य जो था सामाजिक न्याय व क्षमता के साथ जो है आर्थिक विकास जो है करना था, ठीक है। इसका जो विकास दर था, लक्ष्य प्यारे जो आपका 8% रहा, जो प्राप्ति थी वो प्यारे जो आपकी 7.6% थी, ठीक है। जीडीपी में 8% की वृद्धि करना, निर्धनता अनुपात में जो है 2007 तक 5% कम करना, 2007 तक वनों का क्षेत्रफल 25% तक करना, 2007 तक साक्षरता दर जो है आपका 75% करना था, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है पहले जो 10वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की। इसमें जो है सरकार ने एक बहुत अच्छा और बेस्ट टारगेट रखा था, ठीक है। और जो है प्राप्ति लगभग ठीक ठाक ही हुई थी, ठीक है। अब देखिए फरवरी 2006 में जो है नरेगा की शुरुआत हुई, ठीक है। किसकी शुरुआत हुई, नरेगा की, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है। 100 दिन तक इसमें काम देने की गारंटी ली गई, ठीक है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से प्रारंभ हुआ और 2008 में पहले जो पूरे देश में इसे जो है लागू कर दिया जाता है। 2 अक्टूबर 2009 को नाम बदलकर इसका पहले जो मनरेगा कर दिया जाता है, अर्थात जो है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी रोजगार योजना कर दिया जाता है, अधिनियम कर दिया जाता है। मतलब जो है जो नरेगा था उसी में एमजी जोड़ दिया जाता है। उससे क्या हो जाता है, उससे हो जाता है आपका महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ठीक है। हालांकि बाद में फिर दिसंबर 2025 में, मैंने क्या था 2026 का अपडेट करा रहा हूँ, फिर जो दिसंबर 2025 में इसका नाम फिर बदल दिया गया और जो है वीबीजी रामजी योजना कर दिया गया। किसका, मनरेगा का, अर्थात विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, ठीक है। ये योजना जो है इसका नाम दे दिया गया फिर जो, तो वीबीजी रामजी योजना जो है इसका नाम कर दिया गया, ठीक है। या फिर कह सकते हो जी रामजी योजना, ठीक है। इतना भी बोल सकते हो आप केवल, ठीक है। चलिए
देखिए 11वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना पहले जो 2007 से ये आपकी 2012 तक चली। कितनी चली? 2007 से 2012 तक। इसका उद्देश्य जो था विकास की गति को बढ़ावा देना, विकास की गति को जो है बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। विकास दर की बात करें तो लक्ष्य इसका रहा 9% और प्राप्ति जो हुई पहले जो 7.9% इसकी प्राप्ति हुई। प्रधानमंत्री पहले जो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, प्रधानमंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। आम आदमी बीमा योजना, राजीव गांधी आवास योजना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, सबसे उच्चतम विकास दर इस पंचवर्षीय योजना में देखने को मिली। राजीव गांधी आवास योजना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना और सबसे उच्चतम विकास दर मैंने बताया कि इसी योजना में आपको देखने को मिली थी। ठीक है, चलिए बात करेंगे आगे 12वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, 2012 से 17 तक चली। इसका उद्देश्य जो था तीव्र समावेशी एवं सतत विकास रखा गया। क्या? तीव्र समावेशी एवं सतत विकास। विकास दर की बात करें पहले जो लक्ष्य इसका था 8% और प्राप्ति जो हुई थी वो 7.8% हुई। ये अंतिम पंचवर्षीय योजना भी रही क्योंकि बीजेपी की सरकार आ गई। बीजेपी की सरकार कब? 2014 में आ गई और वो लोग तो विकास जानते ही नहीं, कहते किसे हैं भाई? यहाँ तो लिखा है ना सतत विकास, वो जानते ही नहीं विकास के, वो तो राम जी ये वगैरह वगैरह सब फालतू का, हमें तो समझ में आता नहीं है कुछ। ठीक है, तो ये पंचवर्षीय योजना थी अंतिम क्योंकि उन्होंने समाप्त कर दी। सभी को बैंकिंग की सुविधा हेतु जागरूक करना, 90% लोगों को जो है बैंक से जोड़ने का काम जो है इसमें रखा गया, जोड़ने का विकास के लिए जो है कार्य इसमें रखा गया। सभी ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के घरों में 2017 तक जो है बिजली पहुंचाने का टारगेट भी रखा गया। लड़का लड़की, अनुसूचित जाति जनजाति, पिछड़े वर्ग एवं अन्य लोगों के बीच जो है असमानता खत्म करना जो है इसका लक्ष्य रखा गया था।